हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने जो बेटा ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है ना। एक क्वेश्चन उसका 13 पॉइंट उसका रह गया था कल, उसको कर लेते हैं पहले 13.3 का। इसमें जो कंडीशन दी हुई है बेटा, ये दिया हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए एंड बी आर टू सेट इवेंट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, तो अगर हम ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, वो बराबर हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी जो है ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी किसके बराबर हो जाएगी, वो भी पी ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हमने कर लिया था कि अब देखो, जैसे हम ये निकालना चाह रहे हैं पी ए ऑब्लिक बी निकालना, हमने पी ए ऑब्लिक बी जो है इक्वल होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी के। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया आपका पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर हम जो है यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, है ना, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही थी जिससे हमें ये पता चल पाए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है जनरली जो है मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सपोज करो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 है ना, पॉइंट कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, 0.1 0.2 ले लीजिए। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5 आएगा। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि पी ए ऑब्लिक बी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी 0.5 है। अगर हम इसमें से अगर डिनोमिनेटर हटा दें, अगर जो हम डिनोमिनेटर में जो डिवाइड कर रहे हैं इसको डिवाइड ना करें, तब क्या होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.5 है, यानी कि 0.2 से डिवाइड नहीं करते हैं 0.1 को, तो इसकी वैल्यू 0.1 रहेगी और इसकी वैल्यू 0.5 रहेगी, है ना। तो यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर इसमें से हटाते हैं, तो ये जो बात है इजीली जो है ना हमारी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है ना इसका एग्जाम्पल बना के इसको किया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो सी पार्ट है वो इस तरीके से करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है ये वैल्यू जो है हमारे पास नहीं आ रही थी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सी साइड ग्रेटर है। जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में सारे में मैंने इसी तरीके से पुट करके देखा। ठीक है, तो इसमें जो है ना सी वाला जो पार्ट है वो आपको सेटिस्फाई कर देगा। आंसर तो हमने देख लिया था कल भी, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, हमारे माइंड में ये नहीं आ रहा था इसको कैसे किया जाए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम जो है वो 1 होती है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप देखोगे, कोई भी वैल्यू से पुट करोगे, तो आपको इसमें रिजल्ट आपको यही आएगा कि ये वाली जो साइड है आपकी पी ए ऑब्लिक बी की ग्रेटर आएगी, अगर आप डिनोमिनेटर इसमें से रिमूव कर देते हो, है ना। रिमूव करोगे तो ये 0.1 है, ये कितना है 0.5, तो 0.5 विल बी ग्रेटर देन 0.1। तो इसका इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने जो एक्सरसाइज की थी 13.4 की, 13.4 में हमने रैंडम वेरिएबल वाले किए थे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मीन और वेरिएंस आपके सिलेबस से हट गया है, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के बाद इसको छोड़ने के लिए कह दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके हो गए होंगे। ठीक है, और 13.5 में ये बर्नौली ट्रायल है, ये वाली ये बाइनोमियल के ऊपर बेस है, ये आपको हटा दिया गया है सिलेबस से, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो हमने किया है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो हम कर सकते हैं। ठीक है, मिसलिनियस वाली जो चैप्टर है आपका चैप्टर 13, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, A and B are the two events such that P is not equal to 5, फाइंड करना है P B oblique A। ठीक है, तो P B oblique A निकालना है ना। P B oblique A क्या होगा, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 1 हो जाएगा। ठीक है, P B oblique A की वैल्यू निकालनी है, P B oblique A क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B करेंगे, है ना। P A इंटरसेक्शन B करते हैं, P A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, P A हो जाएगा। P A को अगर हम P से A से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल है ना। इसमें जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है कुछ सिंबल सिंपल है, कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी है ना, तो इसमें करने के बाद ही पता चलता है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, और ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी क्योंकि 5 है। अब पी ए आपका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पी ए की हमें वैल्यू तो नहीं पता। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर ये हमने 1 कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the both children are males if it is known that at least one of the children is male। देखिए 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन में जो है, जो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन में दोनों बॉय हो सकते हैं, है ना। B1 का मतलब है एल्डर और B2 का मतलब है यंग। ठीक है, B1 B2 हो सकता है, B1 फर्स्ट वाला बॉय हो, सेकंड वाला गर्ल हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहला गर्ल हो दूसरा वाला बॉय हो जाए, या दोनों गर्ल भी हो सकते हैं। ये आपकी सैंपल स्पेस है। ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब उन्होंने क्या कंडीशन क्या दी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। यानी कोई इवेंट है कि 1 चिल्ड्रन इज जो है मेल है, 1 चिल्ड्रन मेल है, एटलीस्ट वन का मतलब है B1 B2 और B1 G2 और G1 B2, ये दिया हुआ है। ये कोई हमारी सैंपल स्पेस जो है, अब टोटल 4 एलिमेंट थे, 4 से रिड्यूस होकर अब 3 हो गए। उन्होंने कंडीशन क्या ले ली कि एटलीस्ट जो है 1 चिल्ड्रन इज मेल है। अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी है कि दोनों ही मेल हो। बी को इवेंट ले लेते हैं, दोनों ही मेल हो, यानी कि बी इज इक्वल टू कितना है, दोनों ही मेल हो, यानी कि B1 B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों हम चाहते हैं मेल हो, जबकि ये गिवन है कि एटलीस्ट 1 इज मेल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो। ठीक है, तो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हम इससे ज़्यादा मुश्किल तो हमने एक्सरसाइज में किए थे, है ना। मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि है ना आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं करने के लिए, तो कम से कम जितना भी पोर्शन है पहले वो उसको हम ठीक से समझ लें। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल। अब इन्होंने सैंपल स्पेस को चेंज कर दिया कि एल्डर चाइल्ड जो है वो फीमेल है, मतलब सी कोई इवेंट है आपकी, सी नाम ले लिया क्योंकि हमने ए बी तो पहले से ले चुके हैं। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर चाइल्ड फीमेल का मतलब है कि G1 B2 और G1 G2। ठीक है, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, है ना। तो G1 वाला केस, G1 जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों ही चाइल्ड जो होना चाहिए गर्ल हो। तो अब हमारे पास जो हमारी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई, जो पहले सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट थे, सेकंड कंडीशन में सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर 3 एलिमेंट आ गए, अब सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर 2 एलिमेंट आ गए। तो इसमें हम चाहते हैं 1 एलिमेंट 2 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बस।
1/2 हो जाएगी, यानी कि हम ये चाहते हैं कि दोनों ही गर्ल हों। चलो दोनों गर्ल हों, उसको मैंने नाम डी दे देते हैं अगर हम, तो D/C क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। डी मैंने नहीं लिखा, डी का मतलब क्या है, G1 G2। आपको तो लिख देता हूँ D=G1 G2। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है D/C निकालना है। D/C का मतलब कि दोनों ही चिल्ड्रन जो है वो फीमेल हो। इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अच्छा ठीक है। इफ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, what is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. अच्छा देखो, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल है, तो इसका मतलब जो है दोनों के चांसेस बराबर है। मेल और किसी भी पर्सन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है बराबर होगी। यानी कि E1 और E2 जो दो इवेंट ले रहे हैं, ठीक है, E1 क्या इवेंट लिया हमने, पर्सन सिलेक्टेड इज ए मेल, और B2 क्या इवेंट ली, पर्सन सिलेक्टेड इज ए फीमेल। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा E1 E2 आप क्या ले रहे हो, जैसे मैंने आपने शुरू में लिख के बताया था। उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो 1/2 होगी। अब जो पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ग्रे हेयर वाला, ए हम क्या ले रहे हैं, पर्सन सेलेक्टेड इज ए ग्रे हेयर, तो P/A/E1 कितना हो जाएगा। अगर हमने मैल सेलेक्ट किया है, उसकी ग्रे हेयर होने के जो चांसेस हैं वो 5% है, और जो फीमेल सेलेक्ट की गई है ना, उसके जो ग्रे हेयर होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, वो 0.25% है ना, 5% और 0.25 ही है ना, ये है आपका 0.25%। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बीइंग ए मेल, है ना, ये मेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस। वही मैंने सारी चीजें आपको लिख दी हैं। आपको क्या निकालना होगा, आपको ये तो पर्सन सेलेक्टेड ग्रे हेयर है, वो मेल होगा, ये निकालना, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वैल्यू इसमें पुट कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर आप देखो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at most 6 of random sample is so 10 people are right-handed. Suppose that 90% of people, suppose that 90% of the people are right-handed. 90% right-handed है. What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people, ज्यादा ज्यादा तो इसको बेटा बायनोमियल से करना पड़ेगा, है ना, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बायनोमियल से करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बायनोमियल से करना पड़ेगा। ये डाईथ्रोन, ये भी बायनोमियल से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 तो आप वो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 8 वाला तो आपने शायद 7th 8 में भी किया हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesday। अब 53 ट्यूजडे होंगे उसी लीप ईयर में, है ना, तो 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन बचते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूजडे, है ना, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे संडे,
चलो संडे को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। संडे मंडे 1 2 3 4 5 6 7, तो ट्यूसडे जो आ गए है ना, 2 ट्यूसडे आ गए हैं, है ना, यही तो पूछा है ना। तो इसके चांसेस क्या होंगे, 2/7 हो गए, है ना। बस इसमें तो कुछ नहीं है, तो सैंपल इसमें से आपको 2 ट्यूसडे चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7, बस खत्म। ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई कंडीशन वैसी कुछ नहीं है। क्वेश्चन 6 7 में आप कर चुके हो, ठीक है। कम से कम 10 में तो किया ही था। अब क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद आप देखो 12th वाला है ना, 12th वाले में आप कर सकते हैं। 12 वाले में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD containing the colored marbles as given, है ना। ये टेबल इन्होंने बनाई हुई है कलर्ड मार्बल की। वन ऑफ द boxes has been selected at random and a single marble is drawn. If marked marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, B, C? अच्छा, डी का नहीं पूछा है इन्होंने, 4 है ना। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस, तो एट रैंडम आपके 4 बॉक्सेस में कोई सा भी बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। मान लो E1 E2 E3 हमने इवेंट ले क्या ले रहे हैं, E1 E2 जो इवेंट ले रहे हैं, वो इवेंट ले रहे हैं जो कि बॉक्स ए से सिलेक्ट करने की है, बॉक्स E2 से सेकंड वाले बॉक्स से, बी बॉक्स से, और E3 क्या लिया हमने, थर्ड वाले बॉक्स से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, और E4 फोर्थ वाले से। सबके चांसेस बराबर ही होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 1/4 ही होगी, चारों बॉक्सेस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन, इफ द मार्बल इज रेड, तो मार्बल रेड है, ठीक है। अब टोटल मार्बल है कितने ये देखना है, और रेड मार्बल कितने हैं ये देखना है। मान लीजिए आप पहला सिलेक्ट करते हो, पहला बॉक्स, तो उसके अंदर रेड मार्बल 1 ही है, और टोटल मार्बल कितने हैं, यानी कि PA/E1 कितना हो जाएगा, 1/6 और 3 9 और 1 10। फिर इसी तरीके से PA/E2 ये निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, कितने रेड मार्बल है, 6 6/10 हो गया। फिर PA/E3 निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 8/10 हो गया। फिर PA/E4 निकाल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0/10, यानी कि इसमें जो है ना कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर रेड मार्बल है ही नहीं। तो हमें जो है इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, कि वो रेड मार्बल है, वो पहले वाले बॉक्स से निकला, ये निकालना होगा, और दूसरे बॉक्स से निकला है, ये निकालना है। तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। आपको मैंने सारी चीज़ें आपको लिख के बता दी हैं, E2/A ये निकालना है, और P3/A निकालना है, ठीक है। तो ये आप वही बेस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of a certain drug reduces its chances by 25% at a time a patient can choose by any one of the two options with equal probability. It is given that after some going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient followed
ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। देखो दो पर्सन जो है दोनों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जा सकता है, तो दोनों के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13। तो यानी कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम 1/2 ही ले लेते हैं, P(E1) भी और P(E2) भी, है ना। वो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 होगी। इक्वली लाइकली है ना, उन्होंने बोला। मगर साथ में उन्होंने ये बोला है कि 40% चांसेस है हार्ट अटैक के। तो 40% जो चांसेस है, जितने भी चांसेस है उसको वो अगर योगा करता है वो रिड्यूस कर देता है। 40% तो है चांसेस, लेकिन 40% को उसने कम कर दिया। कितने परसेंट कम कर दिया, 30% कम कर दिया, है ना। 30% और 25% कम हो जाता है। तो 30% अगर हम 40/100 का 30% कम करते हैं, 30%, 40% तो देखो ये हुआ, 30% करेंगे ना तो उसका 100 और आएगा, यानी कि 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 4 3 या 12 हो गया, 12 में से 40 में से 12 माइनस किया, 28/100 हो गया। ये हमने निकाला कि अगर वो योगा या मेडिटेशन करता है ना, तब उसका जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हार्ट अटैक की, ये हो जाएगी। दूसरी क्या इवेंट ले रहे हैं, दूसरी इवेंट हम ये ले रहे हैं कि अगर उसने जो है मेडिसिन का यूज किया है तो 40% से वो रिड्यूस हो जाता है 25%। तो 25% अगर हम कम करेंगे, 40 × 25/100 है ना, 25 ही है ना। 25% हमने रिड्यूस कर दिया। तो अब आप 1 जीरो तो हमने चलो इससे कैंसिल कर दिया, और क्या इससे करें, इसको 2 2 जा 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4 कर दिया, 5 5 जा 25 कर दिया, 5 2 जा 10 हो गया, यानी कि 30/100 आ गया। 100 को मैंने ऐसे लिखे रहने, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही हो गए, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब आप ये देखो, अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ये है कि पर्सन को हार्ट अटैक होता है, ठीक है। वो उसने योगा या मेडिटेशन किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करते हैं हम जल्दी में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, है ना, इसे चेक कर लेते हैं आंसर। क्या हुआ कि PA/E1 है, 28/100 है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 28/100 होगा, डिवाइडेड बाई, ये वाली टर्म तो आएगी आएगी, है ना। 1/2 इंटू 28/100 प्लस, प्लस कितना आएगा, 1/2 30/100 आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, 200 ही रहने देते हैं, डिनोमीटर को कैंसिल कर देंगे, डिनोमीटर से डिनोमीटर, 28/200। यहाँ कितना आया, 28 प्लस 30/200। 200 से 200 हमने कैंसिल कर दिया, तो 28 अपॉन, ये 8 आ रहा है ना, 8 और 3 8 5, 2 से डिवाइड कर लो, 14 हो गया, 14/19 आंसर आ रहा है, 29 सॉरी, है ना। इसे चेक कर लो कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही बात है कि नहीं। तो हमने किस तरीके से किया, ठीक है। इसमें हमने जो है, जो प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट थी, इक्वली लाइकली इवेंट थी, तो हमें जो है दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी ले ली, 1/2 ले ली, ठीक है। 1/2 लेने के बाद फिर उन्होंने बताया कि है ना उसको रिड्यूस कर देता है ना, जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस हैं उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने परसेंट रिड्यूस कर रहा है, 30%। 40% तो चांसेस है, तो वो ये अलग क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अब तक जो कितने किसी भी क्वेश्चन किए थे, उन सारे क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लो आप, क्योंकि नई चीज होती है जो अलग चीज होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, हार्ट अटैक के चांसेस को रिड्यूस किया गया। तो रिड्यूस किया गया तो रिड्यूस हमने माइनस करना पड़ा उस चांसेस को, है ना। किसी क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं किया था अभी तक। तो ये रिड्यूस करने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी 28/100 हो गई, इसको रिड्यूस करने के बाद 30/100 हो गई। फिर हमारे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आंसर हमने सही किया नहीं किया, इसमें पूरा सॉल्व किया, वरना तो आप खुद सॉल्व कर सकते थे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। मेन चीज़ यही है कि हमने जो है रिड्यूस करने का काम जो किया है ये पहली बार फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, चलो आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो क्या है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये भी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1। अच्छा, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2। देखो 2/2 की मैट्रिक्स है ना, 2/2 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो है दो ऑप्शन है, या तो हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। यानी नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, ये ऑप्शन लिखे हैं मैंने, वो 16 हो जाएंगे। आई थिंक एक मिनट, आपको तो गलत मत समझ लो, ये 2 नहीं है। ठीक है, ये 4 एंट्रीज हैं। 4 एंट्रीज में हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 एंट्रीज हैं। ए बी सी की डी की वैल्यू या तो हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, है ना। तो दो 2 ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, टोटल टोटल वेज जो हो जाएंगे वो 16 हो जाएंगे, है ना। ये दो ऑप्शन इसके, दो इसके, दो इसके, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 11 में हमने किया था, है ना। हमें ओवरऑल वेज निकालने हैं, वो 16 है। अब हम ये चाहते हैं, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव आए डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव जब ही आ सकती है जब हम यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर भी 1 लें और यहाँ पर 1 लें। ठीक है, यहाँ पर जो लें, यहाँ पर 1 1 ना लें, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 0 0 ले सकते हैं, एक पे ही हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने 1 लिया, ठीक है, यहाँ पे तो 1 1 लेना ही लेना है, अभी तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ 1 ले लें, यहाँ 0 ले लें। तीसरा वेज क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप 1 लें, ठीक है, यहाँ पर 1 तो लेना ही लेना, यहाँ पर 0 ले लें और यहाँ पर 1 ले लें, है ना। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हो 1 - 0 पॉजिटिव हो गया, 1 - 0 यहाँ पर भी 1 - 0। ठीक है, तो ये 3 वेव ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं डिटरमिनेंट। अदरवाइज आप कोई और वैल्यू लेते हो तो उसमें पॉजिटिव नहीं आएगी, या तो 0 आएगी या नेगेटिव आएगी। यानी कि 16 में से 3 वेव ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके फेवरेबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, पॉजिटिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो आपके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी जो चांसेस होंगे वो 3/16 होंगे। बस, इसमें कोई आपका ना तो बेस थ्योरम का यूज है, ना कि जैसे हम लोग वाला क्वेश्चन किया ना अभी, इसमें था 2 ट्यूसडे वाला लीप ईयर वाला, वैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको अपना लॉजिक यूज करके करना है ना। इसमें 12th वाला कंसेप्ट हमने नहीं यूज किया है, इसमें सिर्फ 11th वाला है। लेकिन डिटरमिनेंट की वजह से हमने ये समझे कह सकते हैं कि 12th का यूज है, क्योंकि डिटरमिनेंट आपने पहले नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपका वही है, जो आपने पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं और हम जो फेवरेबल केसेस हैं वो निकाल लेते हैं, उससे हम डिवाइड कर लेते हैं।
फिर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 15 के बाद 15 लग गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में आपका इफ an electronic assembly consists of two subsystems say A and B from previous testing procedures the following probabilities are assumed to be known. P A fail, अगर वो A fail होता है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.2 है। और B फेल अलोन, ठीक है, B सिर्फ अकेला B फेल अलोन इज इक्वल टू 0.15 दिया है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका ए एंड बी फेल, दोनों फेल होते हैं, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है, आप ये समझो, है ना, ये फेल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, तो ये ए एंड बी का मतलब होगा कि ए एंड बी बोथ फेल, बी फेल अलोन, सिर्फ बी फेल हो रहा है ना, तो बी फेल अलोन की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। अगर हम पी बी निकालना चाहें तो पी बी क्या होगा, इसका मतलब ये है, ये जो वैल्यू दी हुई है बी फेल अलोन की, बी फेल अलोन, इसका मतलब ये है कि पी बी माइनस टोटल जो प्रोबेबिलिटी है बी, उसमें से दोनों के फेल होने की माइनस कर दो, ये इंटरसेक्शन है ना। भाई आप बी अकेला फेल हो रहा है तो बी में अकेला फेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि हमें वो नहीं लेना है जिसमें ए भी इन्वॉल्व है, तो वो हमने माइनस कर दिया। ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.15 आ गया। और पीवी की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीवी की वैल्यू हो गई आपकी, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.3 हो जाएगी, है ना, ऐड कर दिया। अब उन्होंने पूछा क्या है आपसे, ए फेल बी हैज फेल, ठीक है। अब हमें निकालना है ये निकालना है, तो आप क्या करते हो, इनका इंटरसेक्शन लेते हो। इनका इंटरसेक्शन कितना होगा, इंटरसेक्शन हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.15, और फिर क्या लोगे 0.30, कितना आ गया 1/2 लिया, ए फेल, ठीक है, बी हैज फेल, फिर हमें क्या निकालना है, ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन निकालना है ना। जैसे ये हमारा पी ए दिया हुआ है तो ए फेल अलोन निकालना है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन यूज करते हैं तो पी ए में से, है ना, माइनस कर लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं अगर हम, क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है आपकी, बोलो, पी ए की वैल्यू 0.2 है, 0.2 में से आप माइनस करोगे 0.15, कितना आंसर आएगा, 0.05, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो गया है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। ये दिया हुआ क्या है आपको ये समझना है ना, बस उसको समझने के हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली है, सेट थ्योरी का यूज है इसमें, है ना। तो ये एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने कंप्लीट करा दी, और बाकी जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19 ये भी मैं करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये आप मंडे को होगा, आपको मंडे की जो क्लास होगी तो मैं ये करा दूंगा, और आप खुद ट्राई करके देखना, आपसे खुद हो जाए, कम से कम इतना जरूर करना है, एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है, सभी चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री से रिवीजन जो है उसे इंटीग्रेशन से जाना, इसी चैप्टर का आपने बुक का तो कर लिया होगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन बुक के बाहर के करा देंगे, ठीक है। थैंक यू वगैरह।